क्या आप भी अम्लपित्त से परेशान हैं? इस समस्या का निदान चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। तो आयुर्वेद से रूबरू होने की श्रेणी में आज का जो हमारा विषय है वो है अम्लपित्त। अम्लपित्त एक ऐसी परेशानी जिससे कि आजकल सभी कभी ना कभी प्रभावित रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और ये जानते हैं अम्लपित्त आखिर होता क्या है। तो जब पित्त कुपित होकर अम्ल का रूप ले लेता है तो उसे अम्लपित्त रोग की संज्ञा दी जाती है। पित्त को अग्नि कहा जाता है। पित्त का संबंध जठराग्नि से होता है। जठराग्नि के क्षीण हो जाने से पाचक रसों की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। तो चलिए अब जानते हैं अम्लपित्त को कितने नामों से जाना जाता है। तो आयुर्वेद के अनुसार अम्लपित्त को अम्लपित्त के नाम से जानते हैं। वहीं अन्य पेथियों के हिसाब से इसको एक तो एसिडिटी कहते हैं, एक इसका जो चर्चित नाम है वो है गैस्ट्रोइसोफेजियम रिफ्लक्स डिसीज, और आजकल जो सबसे ज्यादा चलन में चल रहा है उसको कहते हैं हाइपर एसिडिटी। तो इसको मुख्यतः 4 नामों से जाना जाता है। अब जानते हैं अम्लपित्त रोग आखिर होता क्या है। तो त्रिदोषों में अति महत्वपूर्ण पित्त जब कुपित हो जाता है और अम्ल सा व्यवहार करने लगता है तो उसे अम्लपित्त कहते हैं। इस रोग में क्या होता है कि आपका जो पाचक रस होते हैं उनकी शक्ति कमजोर पड़ जाती है, जिसके कारण कि आपका जो भोजन है पेट में पड़ा सड़ने लगता है। आमाशय आपके जो पाचन प्रणाली है उसको बार बार सक्रिय हो भोजन को पचाने का प्रयास करता है। इस परिस्थिति में अम्ल जो है आपके शरीर के अंदर बार बार स्त्रवित होता है, जिससे कि अम्ल की अधिकता हो जाती है और ये अम्लपित्त रोग हमको परेशान करता है। अब जानते हैं अम्लपित्त कितने प्रकार का होता है। तो जो पहला अम्लपित्त का जो प्रकार होता है वो होता है आपका अधोगामी। इसके अंदर रोगी को कभी तो प्यास लगेगी, कभी जलन होगी, तीसरा भ्रम की स्थिति रहेगी, चौथा रोगी जो है वो दुर्गंध युक्त मल का त्याग करेगा। ये जो आपका प्रकार होता है ये अक्सर कम देखने को मिलता है। आइए अब जानते हैं इसका दूसरा प्रकार कौन सा होता है। उसका दूसरा जो प्रकार है वो होता है आपका ऊर्ध्वगामी। इस प्रकार के अंदर रोगी को जो है खट्टी और दूसरा कड़वी, खट्टी और कड़वी उल्टियां आती हैं। तीसरा रोगी जो है हरे, पीले, काले रंग के मल का त्याग करता है। और चौथा जो है रोगी को फोड़े, फुंसी एवं खुजली की शिकायत भी हो सकती है। फोड़े एवं खुजली की शिकायत। तो ये जो है आपके 2 प्रकार होते हैं। आइए अब जानते हैं आयुर्वेद में वात एवं पित्त के आधार पर अम्लपित्त कितने प्रकार का होता है। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका वात की अधिकता वाला अम्लपित्त, वात की अधिकता वाला अम्लपित्त। इस अम्लपित्त के अंदर रोगी को दर्द होगा,
कंपन की स्थिति लगेगी और जो है आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। अब इसमें जो दूसरा अम्लपित्त आता है वो आता है आपका वात एवं कफ की अधिकता वाला, वात एवं कफ की अधिकता वाला। जैसे कि आपको उसमें नाम से ही पता चल रहा है, इस वाले अम्लपित्त में क्या होता है, वात एवं कफ के मिले जुले लक्षण मरीज के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि गले में जलन, पेट में जलन और खट्टी डकारें। अब उसमें तीसरा जो अम्लपित्त का प्रकार आता है वो आता है आपका कफ की अधिकता वाला। इस वाले अम्लपित्त के प्रकार में रोगी को कफ की मात्रा अधिक महसूस होती है, कफ अधिक बनता है। आइए अब जानते हैं अम्लपित्त के क्या लक्षण होते हैं। तो अम्लपित्त के कई लक्षण होते हैं जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपको जो परेशानी हो रही है वो अम्लपित्त ही है। तो इसमें सबसे पहला जो लक्षण आपको महसूस होगा वो होगा थकान। आपको अम्लपित्त के अंदर थकान महसूस होगी। दूसरा जो आपका लक्षण है वो है आपका अपच, आपको अपच की स्थिति रहेगी। तीसरा जो आपका लक्षण है वो है खट्टी डकारें। इसमें आपको जो है खट्टी डकारें निरंतर आती रहेंगी। चौथा जो इसमें आपका लक्षण है वो है सिर में भारीपन। सिर में भारीपन। पांचवा जो आपका लक्षण आपको महसूस होगा वो होगा छाती में जलन। छाती में जलन। ठीक है, इसके साथ में आपको और भी लक्षण महसूस हो सकते हैं, जैसे कि जी मचलाना। आपका जो है जी मचलाएगा और आपको पेट में जलन होगी। तो आपका जो सातवां लक्षण हो गया पेट में जलन। तो ये कुछ इस प्रकार के लक्षण जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि आपको जो परेशानी हो रही है वो अम्लपित्त की ही है। आइए तो अब जानते हैं अम्लपित्त रोग के क्या कारण रहते हैं, किन कारणों के कारण हमको ये परेशानी झेलनी पड़ती है। तो सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है भोजन के तुरंत बाद सो जाना। जैसे ही हमने भोजन किया और हमने कोई गतिविधि नहीं करी, हम सीधा सो गए, तो इससे भी हमें परेशानी झेलनी पड़ती है। दूसरा जो इसमें कारण आता है वो आता है आपका भोजन के तुरंत बाद स्नान कर लेना। भोजन के तुरंत बाद स्नान कर लेना। तीसरा जो इसके अंदर आपका जो कारण आता है वो ये आता है कि नशीले पदार्थों का अधिक सेवन करना। हम जो है अधिक नशा करते हैं तब भी हमको जो है इस परेशानी को झेलना पड़ता है। नशीले पदार्थों का अधिक सेवन। चौथा है इसके अंदर, चौथा जो कारण है वो ये है कि जो हमें दूषित पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं तब, जैसे दूषित जो पदार्थ हैं उनका अधिक सेवन करते हैं। और जिसमें पांचवा कारण जो आपका आ जाता है वो आ जाता है भोजन के तुरंत बाद खूब पानी पीना। ठीक है, तो आपका जो भोजन के बाद आप अगर तुरंत खूब पानी पीते हैं तो उसके कारण भी आपको परेशानी झेलनी पड़ती है।
भोजन के बाद खूब पानी पीना, इसके कारण भी आपको समस्या झेलनी पड़ सकती है, से भी बचेंगे। तो अम्लपित्त रोग के अंदर हम क्या क्या परहेज कर सकते हैं? तो उसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला परहेज जो है वो होगा आपका ताजे भोज्य पदार्थ। हमको हमेशा ताजा भोजन करना चाहिए, ताजे भोज्य पदार्थ ही इस्तेमाल करने चाहिए। दूसरा जो आपका इसमें परहेज आता वो आता है ताजे फल। हमको इसमें ताजे फलों का सेवन करना चाहिए। आम पपीता जैसे फलों का हमें काफी अच्छी मात्रा में सेवन करना चाहिए। तीसरा जो इसमें आपका परहेज आता है वो आता है, आप कहते हैं अनार का रस। आप इसमें अनार का रस लीजिए। आप जितना ज्यादा अनार का रस लेंगे उतना आप इस बीमारी से दूर बने रहेंगे। इसमें चौथा जो आपका परहेज आता है वो आता है टिंडे तोड़े जैसी हरी सब्जियों का अधिक इस्तेमाल। आप जो है ऐसी हरी सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो भी आप इस बीमारी से बचे रहेंगे। इसके बाद जो पांचवा जो आपका आता है परहेज वो आता है आंवले का प्रयोग। आंवला देखिए आयुर्वेद के अनुसार बहुत ही बेहतरीन चीज है। इसके इस्तेमाल से शरीर जो है आपका निरोगी रहता है और जो है आंवला आपके इस बीमारी में काफी उपयोगी रहता है। आप अगर आंवले का प्रयोग इसमें करेंगे तो आप जो है अम्लपित्त रोग से बचे रहेंगे। आइए अब जानते हैं अम्लपित्त रोग के अंदर हम क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको मसालों का ज्ञान हो कि वो किस काम आते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने घर पे ही अपनी रसोई से ही अपनी बीमारियों को सही कर लेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो इस रोग के अंदर आपका घरेलू उपचार आता है वो ये आता है कि आप 1 चम्मच जीरा पाउडर लीजिए, आधा लीटर पानी लीजिए, उसको आप 3 से 5 मिनट तक उबाल लीजिए। उबालने के बाद में उसको आप कपड़े से छानिए और पी जाइए। आपको इस रोग के अंदर राहत मिलेगी। अब इसमें जो दूसरा बढ़िया आपका घरेलू उपचार आता है वो ये आता है कि आपने मिश्री ली, दूसरे नंबर पे सौंफ ली और तीसरे नंबर पे आपने छोटी इलायची ली। इन तीनों को आपने समान मात्रा में ले लिया और लेने के बाद में इनका आपने चूरन बना लिया। अब आपको जब भी महसूस हो कि आपको परेशानी होने की संभावना लग रही है तो आप उस चूरन का 1 चम्मच आधा कप ठंडे दूध के साथ ले लीजिए, तो आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। तीसरा जिसमें आप घरेलू उपचार कर सकते हैं कि आप जब भी दोपहर और रात में भोजन करें तो उसके बाद में गुड़ का छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में डाल लें, तो इससे जो है आप इस परेशानी से बचे रहेंगे। इसमें जो चौथा आपका घरेलू उपचार आ जाता है वो ये आ जाता है कि आप 2 से 3 चम्मच धनिया पाउडर लीजिए, उसमें आप 1 कप पानी लीजिए, इसको आप एक बोतल में ले लीजिए। आप बोतल के अंदर 2-3 चम्मच जो धनिया पाउडर डाल दिया, उसमें आपने आधा कप पानी डाल दिया, उसको जो है आपने सुबह तक वैसे ही रख दिया। सुबह आपने क्या किया, उस पानी को आपने छाना और छानने के बाद में उसमें आपने जो है मिश्री मिलाई और आपने उसका सेवन कर लिया। तो ऐसा करने से आपको जो है इस रोग के अंदर बहुत राहत मिलेगी। आइए तब जानते हैं अम्लपित्त रोग के अंदर क्या क्या आयुर्वेदिक दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि पेट संबंधित जितने रोग हैं उसके लिए अगर किसी एलोपैथी में सबसे ज्यादा दवाई है तो वो है आयुर्वेद के अंदर। आयुर्वेद के अंदर काफी दवाएं हैं जो कि पेट से संबंधित हैं और जो काफी गुणकारी है। तो इस रोग के अनुसार जो आपकी दवाई सबसे उत्तम रहेगी वो रहेंगी आपकी पहला तो सूत सेकत रस। ये जो है आपका गोली की फॉर्म में आता है, इसको आप खाना खाने का 2 टाइम ले सकते हैं, इससे आपको इस रोग के अंदर काफी राहत मिलेगी। दूसरी तरफ के अंदर आपकी दवाई वो है अम्लपित्तांतक सिरप। ये सिरप जो है बैजनाथ कंपनी का आता है, इसको आप 2 टाइम खाना खाने के बाद ले सकते हैं या फिर 3 टाइम एक ढक्कन ले सकते हैं, इससे आपको काफी राहत मिलेगी। तीसरी तो इसमें आपकी दवाई आती है वो आती है अम्लपित्तांतक योग। ये भी जो है आपका बैजनाथ कंपनी का आता है और ये भी काफी गुणकारी होता है इस रोग के अंदर। चौथी जो आपकी दवाई वो है कामधुदा रस। ठीक है, कामधुदा रस का इस्तेमाल कीजिए। ये 2 तरह का आता है, ये जो हम बता रहे हैं आपको बता रहे हैं साधारण वाला। तो इस साधारण वाले का इस्तेमाल करेंगे 2 टाइम खाना खाने के बाद तो आपको इसके अंदर काफी राहत मिलेगी। ठीक है, तो ये दवाएं हैं, इनका अगर आपको ज्यादा परेशानी होती है तो आप इनका सेवन भी कर सकते हैं जिससे कि आपको इस रोग के में काफी लाभ मिलेगा। तो ये तो आज का हमारा जो विषय था अम्लपित्त, इस पे हमने आपको जानकारी दी। ये आपको जानकारी कैसी लगी ये आप अवश्य बताएं और अपना सुझाव दें, क्या हम अच्छा कर सकते हैं, क्या इसमें कमी थी। और इस चैनल से अगर आप नहीं जुड़े अभी तक तो अवश्य जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप बिल्कुल सरल भाषा में सरल शब्दों में बीमारी को जान सकें, उसके निदान जान सकें, उसके उपचार जान सकें। धन्यवाद।